तो हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एसएससी लेके आया है एक नया एग्जाम जो है आपका सीएचएसएल जिसके लिए आप 12th प्लस पर ही आप एलिजिबल होते हैं। अगर 12th के हैं तो ही आप एलिजिबल हो जाते हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है उसके वेबसाइट पे आ चुका है और ये रिलीज हो गया था आपका कब 9 मई से लेके ये आपके जून तक चलने वाला है। तो ये एग्जाम के बारे में ही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताऊंगा। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये 9 मई से लेके और 8 जून तक इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहां पे मैं बता दूं कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको पे करने होंगे वहां पर मात्र 100 रुपए। इसके अलावा अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी के हैं, या तो आप SC ST हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त का है, यानी कि 0 रुपीज में ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं यहां पे देखिए आपको बताऊंगा कि 3 तरह की वैकेंसीज आपके लिए यहां पे आई हुई है, यानी कि जो जॉब आपको मिलेगा वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां से कि देखिए एक आपको मिलेगा क्या, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। इसके अलावा एक आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मिलेगा। ये पे लेवल सेकंड होता है, यानी कि आपकी पेमेंट यहां पे दी गई हुई और जिसका वेरिएशन आपको 19,000 से लेके और 63,000 तक है। इसके अलावा 2 और होते हैं, ये होता है क्या आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक लेवल आपका 4 और दूसरा ये आपका हो गया। तो दोनों के ही अंदर आपका क्या रहता है, लेवल 4 और लेवल 5 यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो ये रहेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक एसएससी ने जो वैकेंसी रिलीज की है वो है आपकी कितनी, 1600 वैकेंसी के बारे में अब तक कंफर्मेशन है। आगे ये चीज बढ़ भी सकती है, यानी कि 1600 प्लस आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। अब देखो यहां पर मैं बात करूं अगर यहां के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है तो आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन आपको नजर आ रहा होगा यहां पर कि एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो अनरिजर्व PWBD हैं उनको मिलेगा 10 इयर्स। और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन किसे बोला जाएगा, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको एक सर्विसमैन कंसिडर किया जाता है और आपके लिए भी यहां पर वैकेंसीज है। तो यहां से मैं बात करूंगा, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये 2 एग्जाम होते हैं यहां पे। एक होता है आपका Tier 1, इसके अलावा एक आपका Tier 2। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन है यहां पे। चलिए अब मैं बात करूंगा यहां पर Tier 1 की। Tier 1 की अगर मैं बात करूं तो Tier 1 में जो है आपके आते हैं 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। सब्जेक्ट कौन कौन से, एक आपका इंग्लिश हो गया, देन आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, देन मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सभी के 25 क्वेश्चंस ही होते हैं और सब एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 मार्क्स का होता है। और इसका मतलब ये क्या हुआ कि टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे 200, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अगर आप निगेटिव करते हैं तो यहां पे माइनस होता है कितना, 1/4 होता है ईच क्वेश्चन। मतलब अगर 2 मार्क्स का 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। इसके अलावा देखिए अभी सेकेंड पार्ट इसका जो आता है वो है Tier 2। Tier 2 जो है एसएससी आपकी थोड़ा चेंजेस लाया हुआ है पिछली बार से ही। तो यहां पर आप देखेंगे तो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। देखिए ये आपका सेक्शन 1 की मैं बात करूंगा तो इसमें 2 मॉड्यूल हैं, एक आपका है मैथमेटिक्स, दूसरा है रीजनिंग। और दोनों के ही 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन यहां पर होता है आपका कितने का, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 180 नंबर के। और टाइमिंग आपके लिए देखो यहां पे दिया 1 आवर, मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपके मेंस यानी कि Tier 2 में 60 क्वेश्चन करने होंगे। इसके अलावा सेक्शन 2 जो है यहां पर उसमें भी 2 मॉड्यूल है, एक आपका रहेगा इंग्लिश का मॉड्यूल और उसके अलावा एक जो रहेगा आपका वो है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे, जबकि आपके जो
जनरल अवेयरनेस के हैं उसके 20 क्वेश्चन है। पहले नहीं हुआ करता था ये चीज, तो यहां पे आ जाएगा कितना, ये भी 180 नंबर का आएगा। इसके अलावा अब एक और सेक्शन होता है आपका जहां पर कंप्यूटर नॉलेज के बारे में यहां पे बताया गया है। ये 15 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर नॉलेज, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको इसमें स्कोर करके और मेरिट में नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर के हो जाएंगे। अगर मैं सेक्शन 3 की यहां बात करूं तो यहां पर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट की बात करूं तो आपका जो डेटा एंट्री वाला सेक्शन है उसके लिए स्किल टेस्ट देना होगा, जबकि टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा किसके लिए, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के साथ साथ आपका जेएससी, ये दोनों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि या तो आपका इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। स्पीड जो रहनी चाहिए आपकी इंग्लिश की रहनी चाहिए कितनी, 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये आप स्पीड मेंटेन करके रखोगे। अब देखो यहां पर जो चारों सब्जेक्ट है और इंक्लूडिंग 5वां जो कि आपका यहां पे कंप्यूटर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सभी सब्जेक्ट हमारा रेजोनेंस का एक रेजोमैक्स पार्ट जो है, रेजोमैक्स डिवीजन जो है वो लेके आया हुआ है मिशन बैच, जिस मिशन बैच में आपको हर रोज 4 सब्जेक्ट सुबह से लेके और शाम तक, सुबह 2 रहेंगे और शाम को 2 रहेंगे, वो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो आप उस बैच से जाके और फ्री में क्लासेस अटेंड कीजिए और उस बैच का फायदा उठाइए, ताकि आपका जो मिशन है सीएचएसएल क्लियर करने का वो पूरा हो सके। तो सीएचएसएल के लिए जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है, या तो 12th पास हो गया हो या फिर वो इवन ग्रेजुएशन कर रहा हो या ग्रेजुएट हो चुका हो, बस ध्यान एक चीज रखना है कि आपकी जो एज रहनी चाहिए वो है 18 से लेके 27 ईयर्स, ये दोनों के बीच। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, जो कि रिजर्व कैटेगरी में आता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसके अलावा एक सर्विसमैन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नोटिफिकेशन जब से आ गया है तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए, खास करके जिन भी बच्चों का ये टारगेट है कि हमें एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल निकालना है, तो वो बच्चे ये फॉर्म जरूर भरें। और हमारा जो बैच चल रहा है फ्री का बैच यूट्यूब पर, उस बैच का आप लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आप लोगों से क्लास में।